नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, ये इस प्रश्नावली का भाग 4 है। भाग 3 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले। और इस प्रश्नावली की जो बेसिक वाली क्लास थी वो तो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा इसके सवाल समझ में नहीं आएंगे। और हमारी ये जो गणित की सीरीज चल रही है इसको आप रेगुलर देखते हो तो इस बात की गारंटी है आप गणित में परफेक्ट हो जाओगे। मैं आपको गणित इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको गणित बहुत ही अच्छी लगने लगेगी, बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो देखो, पहले सवाल में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पहले सवाल में 5 सवाल दे रखे हैं, इसके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य मतलब ऐसा नंबर जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। इन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको व्यक्त करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले 140 है पहला, तो इसको कैसे करना है आपको, बिल्कुल आसान है, मजा आएगा आपको करने में। तो देखो बेटा, आप गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार का हम फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, 140 के करने हैं तो यहाँ लिखेंगे 140। ठीक है, अब इसमें हमें भाग लगाना है अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या देखो सबसे पहले 2 है, तो ठीक है, अब भाग लगाने के लिए इकायकांक देखो, अगर इकायकांक सम संख्या है तो उसमें सम संख्या का भाग जाता है, और विषम संख्या है तो उसमें विषम संख्या का भाग जाता है। तो देखो यहाँ पर 0 में 2 का भाग आराम से जाएगा इसमें, तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, 2 का भाग देने का मतलब है संख्या आधी हो जाती है। संख्या क्या हो जाती है? आधी। तो आप यहाँ पर 140 का आधा कर लो, कितना हो गया? 70। ठीक है, या फिर भाग दे लो। देखो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 14 में देना पड़ेगा। 2 7 14, और 2 का भाग 0 में 0 भाग। फिर देखो पीछे 0 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अब 2 का भाग लगाओ बेटा। 2 का भाग देखो 70 का आधा कर लो, 35। ठीक है ना, 2 का भाग देने का मतलब है संख्या आधी कर लेनी है आपको। ठीक है ना, या फिर देखो 2 का भाग देखो 7 में देंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 क्या लगा दिया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब देखो पीछे 5 आ गया, यानी कि विषम संख्या है, इसका मतलब इसमें विषम संख्या का भाग जाएगा, या तो जाएगा 3 का या जाएगा 5 का। तो 3 का भाग देने के लिए क्या करना है आपको, इनके अंकों को जोड़ लो। 3 और 5 8 होता है, क्या 8 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका भाग जाएगा? 5 का। पीछे 5 आ जाए तो उसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 5 का भाग देंगे। 5 7 35, 7 बार। अब 7 में किसका जाएगा? 7 का। 7 एकम 7 हो गए। अब यहाँ लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए। देखो 2 तो कितनी बार आए? 2 बार, तो इसको लिख देंगे 2 की घात 2। ठीक, और 5 कितनी बार है? 1 बार, और 7 भी कितनी बार है? 1 बार। तो देखो ये हो गया आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड। 2 की घात 2 × 5 × 7, इन सबको गुणा करोगे ना तो वापस कितना आएगा? 140 ही आएगा। ठीक है बच्चों, आप इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दो ताकि और भी छात्र हमसे जुड़ सके और गरीब छात्रों का भला हो सके। मेरा लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक गरीब छात्रों तक पहुंचे ये सभी क्लासें, और उनको इसका लाभ मिल सके जिनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, जो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उन तक आप इन्हें पहुंचाओ। अधिक से अधिक शेयर करो आप इन्हें। ठीक है, अब देखो दूसरा है 156। तो बेटा देखो 156 है ना, तो यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, लिखेंगे 156। अब देखो इसमें भाग देंगे तो इकायकांक देखो 6 सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। इकायकांक सम संख्या है ना, तो उसमें समझ लेना 2 का भाग लगाना है आपको। तो देखो 2 का भाग लगाएंगे, बताओ 2 का भाग कितनी बार? देखो यहाँ पर आधा करना होता है, आधा कर लो या तो या भाग दे लो। 1 में तो जाएगा नहीं, 15 में देंगे। 2 7 14, 1 बच गया, 1 यहाँ लगा दो, 16 हो गया। 2 8 16, तो ये जाएगा 78 बार। फिर सम संख्या आ गई तो फिर 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 तिया देखो 7 में देंगे तो 2 तिया 6, 1 बच गया, यहाँ लगा दो, 18 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो यहाँ इकायकांक विषम संख्या आ गई तो विषम संख्या का भाग जाएगा। अब विषम संख्या पहले 3 देखो, इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 3 12,
12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 13 बार। अब 13 में किसका भाग जाता है? 13 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, केवल 13 के में आता है, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा कितनी बार? एक बार। ठीक है, अब 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। पहले 2 तो कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 13 कितनी बार है? 1 बार। तो 156 के ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है ना। बोर्ड में अगर सवाल आता है तो ये काम केवल आपको रफ में करना है, बाकी ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला है 3825। तो यहाँ देखो 3825। अब इकाई का अंक 5 विषम संख्या है, तो इसमें विषम संख्या का ही भाग जाएगा। अब देखो 5 आ रहा है तो 5 का ही भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले 3 का भी देख सकते हो आप। अब 3 का चेक कर लो पहले। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। संख्या के अंकों का योग 18 हो गया। 18 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा? 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3। अब 8 में 3 दूनी 6, 2 बार। अब 2 बच गया, 2 यहाँ लगाते 22 हो गया। 3 साते 21, 1 बच गया, 1 यहाँ लगाते 15 हो गया। 3 5 15। ठीक है, तो ये गया। अब पीछे फिर विषम संख्या है, 5 है ना, तो 3 का जाएगा क्या देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। हाँ, 15 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे। देखो 1 में जाएगा नहीं, 12 में देंगे। 3 चौको 12। अब 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया। 3 5 15। ठीक है, फिर देखो विषम संख्या आ गई। विषम संख्या आ गई, इसका मतलब वही भाग जाएगा विषम संख्या का। 3 का देखते हैं जाएगा क्या। 4 और 2 6, 6 और 5 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर किसका देंगे? 5 का। पीछे 5 आ रहा है तो 5 का तो श्योर जाएगा ही जाएगा। 5 का देंगे। देखो 5 8 40, 8 बार। 2 बच गया, 25 हो गया। 5 25। ठीक है, फिर इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब फिर 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5। 3 बच गया, 35 हो गया। 5 साते 35, 17 बार। अब 17 में 17 का जाएगा। 17 एकम 17, 1 बार। ठीक है, हो गया, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, 17 में किसी का भाग नहीं जाता है। और हमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है ना, इनका ही भाग देना है आपको। तो बताओ, यहाँ पर लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 तो है 2 बार, 3 की घात 2, इंटू 5 भी 2 बार, 5 की घात 2, इंटू 17 एक बार, तो ये 17। तो ये आगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल आसान है, मजा आएगा आपको। प्रश्नावली पूरी होगी ना, मजा आएगा आपको इसको हल करने में। जल्दी से शेयर कर दो आप इस क्लास को। ठीक है, अब अगला देखो 5005 है। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ 5005। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ऐसे है। अब इकाई का अंक देखो विषम संख्या है, विषम संख्या का ही भाग जाएगा, तो क्या 3 का जाएगा? जोड़ के देखो 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर किसका जाएगा? 5 का। 5 का देते हैं। 5 एकम 5, 5 का भाग 0 में 0 बार, 5 का भाग 0 में 0 बार, 5 एकम 5। ठीक है, फिर पीछे विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या का ही भाग जाएगा। क्या 3 का जाएगा? नहीं जाएगा, 1 और 1 2 ही होता है। क्या 5 का जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 1 आ रहा है। फिर किसका देंगे? 7 का देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बच गया, 21 हो गया। 7 का जाएगा। ठीक है, 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 1 बार। 3 बच गया, यहाँ लगाते 30 हो गया। 7 चौक 28, 4 बार। 2 बच गया, 2 यहाँ लगाते 21 हो गया। 7 तिया 21, तो ये आ गया 143 बार। ठीक है, अब क्या 7 का जाएगा? देखो 7 दूनी 14, नहीं जाएगा। 7 के बाद 9 का नहीं देना है, किसका देंगे? 11 का। ठीक है, 11 एकम 11, 3 बच गया, 33 हो गया, 11 का जाएगा। अब जाएगा भाई 11 का। 11 एकम 11, 3 यहाँ 33 हो गया, 11 3 33। अब बताओ 13 में किसका जाएगा? 13 का ही जाएगा। कितनी बार? 1 बार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने?
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो 5वां लास्ट। ठीक है, तो यहाँ कितना है 7439। ठीक है बेटा, अब देखो पीछे 9 आ रहा है, इसका मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या का ही भाग जाएगा। 3 का देखेंगे सबसे पहले। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। क्या 22 में 3 का भाग जाता है? नहीं, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का तो इसमें जाएगा ही नहीं। 7 का देखेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, 7 संग 42, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 9 का नहीं देना है, 11 का भी नहीं जाएगा। इसमें बेटा डायरेक्ट 17 का भाग जाएगा। आप चेक करना, चेक करोगे ना आप, तो इसमें डायरेक्ट किसका भाग जाएगा? 17 का। ऐसे चेक करना आप। अब देखो 17 का भाग इधर दे लो अलग से, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7429 में 17 का भाग देंगे। 70 51, 70 चौको 68, 4 बार। ठीक है, बाकी करेंगे तो 14 में से 6 बच गया भाई। यहाँ उतारा 2, यहाँ 2 उतारा। ठीक है, अब 70 51, 3 बार। ठीक है, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, कितना उतारा? 9 उतारा। ठीक है, अब 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 70 7 119, कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ पर 17 का भाग इसमें गया आपके 437 बार। ठीक है, आ गया। अब बेटा 437 में 17 का नहीं जाएगा और 19 का जाएगा। आप देख लेना। ठीक है ना, किसका जाएगा? 19 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 17 19 का भाग देंगे किसमें? 437 में। 19 दूनी 38, 2 बार। अब घटाएंगे तो यहाँ बच गया 5, यहाँ उतारा 7, 19 30 57, 3 बार। इसकी मतलब 19 का भाग इसमें जाएगा 23 बार। और 23 में किसका भाग जाएगा? बताओ। 23 तो अभाज्य संख्या है ना, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा। 23 का भाग कितनी बार? 1 बार। तो बताओ बेटा 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हो गए सभी सवाल। तो इस प्रकार से सिंपल आपको क्या करने? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सवाल नंबर 2 देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो देखो एक तो ज्ञात करना है, HCF बोले तो मस है और LCM बोले तो लस है, ये दोनों ज्ञात करने। तो देखो दोनों आप बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हो। ठीक है, इस क्लास को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। आप आज लस भी सीख जाओगे और मस भी सीख जाओगे। तो बच्चों हम लस और मस ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब आज जैसे सवाल नंबर 1 में गुणनखंड करे थे ना, वैसे गुणनखंड करेंगे और लस और मस ज्ञात करेंगे और फिर इनकी जांच भी करेंगे, वो भी बहुत ही इजी वे में करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला सवाल ध्यान देना। पिछली जो प्रश्नावली थी 1.1 उसमें हमने HCF ज्ञात किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसमें HCF ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, है ना। छोटी संख्याओं का HCF गुणनखंड विधि से करते हैं और बड़ी संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। अब देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पर पहला है 26 और 91 का करना है। तो बेटा इसके लिए 26 के और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले 26 के करेंगे। देखो 26 में देखो इकाई अंक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 2 एकम 2, 2 3 6, 13 बार। अब 13 का भाग 1 बार हो गए। अब 91 के गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 1 है ना, इसका मतलब विषम संख्या का भाग जाएगा। सबसे पहले विषम संख्या 3 है तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 9 और 1 10 होता है। 5 का तो इसमें जाएगा ही नहीं। अब 7 का, 7 एकम 7, 2 बच गया, 21 हो गया, जाएगा 7 का, 7 का भाग। ठीक है, 7 एकम 7 और 2 बचते 7 3 21, 13 बार। अब 13 में 13 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। हो गए गुणनखंड। अब यहाँ लिख लेंगे। बताओ बेटा 21 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हुए? 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है सबसे पहले तो HCF। कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना कैसे निकालना है। HCF में ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों गुणनखंडों में समान हो, कॉमन हो। तो बताओ इन दोनों में क्या समान है? क्या समान आ रहा है भाई दोनों में?
दोनों गुणनखंडों में 13 बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, 13 लेंगे। कितना लेंगे, 13। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके 13। तो आपका HCF कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी बार विभाजित करती है। मतलब 13 का भाग 26 में भी जाएगा और 13 का भाग 91 में भी जाएगा। आगे HCF। अब ज्ञात करेंगे LCM। अब देखो LCM में क्या करना है, ऐसी संख्या लो जो दोनों में समान हो। कितनी है, 13। अब वो संख्या भी लो जो समान नहीं हो, यानी कि दोनों में समान नहीं है तो भी लेंगे, 7 भी दोनों में समान नहीं है तो भी लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। HCF में तो केवल वो संख्या लेंगे जो दोनों में समान हो, और LCM में वो संख्या लेंगे जो दोनों में समान हो और जो समान नहीं हो। अब इनको गुणा कर देंगे, इनको रब कर देता हूं मैं, है ना। अब देखो गुणा कर देंगे, गुणा करो, 7 दूनी 14 हो गया। 14 को इससे करेंगे तो 14 3 42, 14 एकम 14 और 4 हो गया 18, 182। गुणा कर लेना आप। 13 दूनी हो गया 26, 26 को 7 से गुणा करोगे 7 संग 42, हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 हो गए। तो LCM कितना आ गया, 181। अब LCM वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। मतलब 26 का भाग भी 182 में जाएगा और 91 का भाग भी 182 में जाएगा। और ये 182 छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है ना। इससे छोटी संख्या में इन दोनों संख्याओं का भाग नहीं जाता है। आ गया भाई। अब देखो इसकी जांच भी, HCF तो आ गया 13, LCM आ गया 182। अब बेटा इसकी जांच भी करनी है। क्या जांच करनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। मतलब ये दोनों संख्याओं को गुणा करें और HCF और LCM को गुणा करें तो दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। दोनों संख्याओं को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, बराबर HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। अब इनको गुणा करते हैं, पहले इन दोनों गुणा करेंगे। 91 को गुणा करेंगे 26 से तो 6 एकम 6, 2 एकम 2 और 9 छंगे 54, हासिल का 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया 23। तो यहाँ आया 6 और यहाँ 3, यहाँ 2। तो इसका जो आंसर है वो है 2366। अब इधर भी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, हासिल का 2, ठीक है, और 13 104, 104 और 2 हो गया 106, हासिल का 10, 13 एकम 13, 13 और 10 हो गया 23। तो देखो दोनों तरफ आपके बराबर हैं, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये हो गए आपके जांच। आ गया समझ में। चलिए कम आया हो तो अगला सवाल देखेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान लगाना, सबसे पहले देखो दूसरा है 510 और 92। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 510 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पीछे 0 आ रहा है तो 2 का भाग देना है। 2 का भाग देने का मतलब है संख्या आधी हो जाएगी। आधी कैसे, देखो 510 का आधा कितना होगा 255। कैसे, देखो 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ होता रहा 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया 10 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो इसमें पीछे 5 आ गया तो 2 का भाग नहीं जाएगा, या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। क्या 3 का जाएगा, क्या 2 और 5 7, 7 और 5 12, हाँ 12 में 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग देंगे। 3 8 24, 1 बच गया 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब देखो पीछे 5 आ रहा है, क्या 2 का 3 का जाएगा, 8 और 5 13 नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा 5 का। 5 एकम 5, 3 बच गया 35 हो गया, 7 5 35, 17 बार। अब 17 में 17 का जाएगा 1 बार, हो गया। अब इसी प्रकार 92 के भी गुणनखंड कर लेंगे। पीछे 2 आ रहा है, इसका मतलब किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का 4 दूनी 8, 1 बच गया 12 हो गया, 6 दूनी 12, फिर पीछे 6 आ गया मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 बार। अब 23 में 23 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है ना, तो इसमें अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ गुणनखंड क्या बने, 510 के तो क्या बने
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और बराणवे के क्या बने, बराणवे के बन गए बेटा 2, देखो 2 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू 23 ये बने। अब बेटा ज्ञात करना है हमको HCF। क्या ज्ञात करना है, पहले HCF। तो बताओ HCF मैंने क्या बताया था, HCF में आप क्या लोगे, जो वो संख्या जो दोनों गुणनखंडों में समान हो उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। तो बताओ दोनों में 2 समान है भाई, 2 समान है ना, ये हमने ले लिया 2। और समान है क्या, नहीं है। 3 ऊपर ही है नीचे नहीं है, 5 ऊपर ही है नीचे नहीं है, 17 ऊपर ही है नीचे नहीं है, 23 नीचे ही है ऊपर नहीं है, समान ले लिया। अब देखो यहाँ तो घात 2 है, यहाँ घात 1 ही है। तो HCF में आपको छोटी घात लेनी है। कौन सी घात लेनी है, छोटी घात। छोटी घात यही है तो 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। आ गया। अब ज्ञात करना है LCM। तो देखो ध्यान लगाओ, LCM में भी पहले तो वो संख्या लो जो दोनों में समान हो। दोनों में क्या समान है, 2, और इसमें घात लेनी है बड़ी। बड़ी कितनी आएगी, 2। HCM में घात छोटी और LCM में घात बड़ी लेंगे, ले ली। अब बेटा LCM में वो संख्या भी लेंगे जो दोनों में समान नहीं है, मतलब 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 17 भी लेंगे और 23 भी लेंगे। सारी संख्या आ जाएगी जो समान नहीं है। HCM में तो केवल समान, LCM में सभी लेनी है। आ गया। अब गुणा करेंगे सबको। तो देखो गुणा कैसे करें, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 2 का स्क्वायर 4, 4 तियां 12, 12 पंजे ये तो 60 हो गया। अब 17 को 23 से गुणा कर लेते हैं। 70 × 3 = 51, हासिल का 5, 70 दूनी 14, 14 और 5 हो गया 19। एक सेकंड दोबारा करते हैं। 70 × 3 = 51, हासिल का 5 है ना, 70 × 3 = 51 हासिल का 5 और 70 दूनी 34, 34 और 5 हो गया 39। आ गया 391। फिर इसको 60 से गुणा कर लेंगे। तो 6 से कर लेते हैं, 0 बाद में लगा देंगे। 6 एकम 6, 9 छंगे 54, हासिल का 5 और 36 18 और 5 हो गया 23 और ये 0 लग जाएगी। तो कितना आया, ये आया 23,460। तो बताओ आपका LCM कितना आ गया, 23,460 आ गया। अब बेटा इसकी जांच करनी है, ये काम तो आपको रफ में करना है, ठीक है ना। अब इसकी जांच करनी है। अब देखो जांच करने के लिए क्या करेंगे, वही पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है ना। अब पहली संख्या कितनी है 510, दूसरी संख्या कितनी है 92। अब देखो HCF आया 2 और LCM कितना आया 23,460, ठीक है। दोनों का गुणा आपके बराबर होना चाहिए। तो पहले देखो इधर गुणा कर लेते हैं। तो 92 को गुणा करेंगे 510 से, तो 51 से कर लो, 0 बाद में लगा देना। 2 एकम 2, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 9 पंजे 45 और 1 हो गया 46। तो आ गया 2, 9, 6, 4 और 0 ये थी तो ये 0 यहाँ लग जाएगी। तो ये आ गया 46,920। अब इधर भी गुणा करेंगे। तो देखो 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आ जाएगा। 6 दूनी 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो देखो दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आ रहा है भाई समझ में, आ रहा हो समझ में तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला देखो सवाल नंबर 3, तो ध्यान से समझोगे तो ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले बेटा इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलो भाई आप कर ले, 3 इधर कर लेते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई। तो यहाँ देखो 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना, 336 के। तो बताओ पीछे सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 का भाग, 2 एकम 2, 1 बच गया, यहाँ लगाते 13 हो गया। 6 दूनी 12, 1 बच गया 16 हो गया। 8 दूनी 16, 168 भाग। फिर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 4 दूनी 8। फिर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब पीछे 1 आ गया, 21 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 7 21, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो ये तो 336 के। अब किसके करने हैं,
अब करने हैं 54 के। तो बेटा देखो इसमें सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 7 14 हो गया। फिर देखो इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें आपके भाग जाएगा किसका, 3 का, 3 का जाएगा ना, 3 9 27, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, ये हो गए गुणनखंड। तो बताओ देखो 3 चीजें सीख रहे हो आप, अब आज गुणनखंड भी सीख रहे हो, HCF भी सीख रहे हो, LCM भी सीख रहे हो यहाँ पे। अब देखो पहले 336 के गुणनखंड क्या बने, देखो बेटा यहाँ पर 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 की घात आ जाएगी 4 इंटू 3 1 बार, 7 1 बार, तो ये 3 1 बार और 7 1 बार। अब ये आपके 54 के गुणनखंड क्या बने, 2 तो 1 बार है, तो ये 2 तो 1 बार इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 3 की घात आ जाएगी 3 बार ही है ना। अब बेटा सबसे पहले ज्ञात करना है HCF। तो देखो HCF में वो संख्या लेंगे जो दोनों में समान हो, दोनों के गुणनखंड में समान हो। तो बताओ क्या है, 2 देखो दोनों के गुणनखंड में आ रहा है, तो ये हमने ले लिया 2, ले लिया। और HCF में घात लेंगे छोटी, तो 2 की घात 1 ही आ जाएगी, ठीक है। अब 3 भी आ रहा है तो 3 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो समान आता है वो लेते हैं, तो 3 भी लेना पड़ेगा। और घात लेंगे छोटी, तो 3 की घात 1 ही आ जाएगी, दोनों को गुणा करो, 3 दूनी 6, तो देखो HCF कितना आ गया आपके, 6 आ गया, आ गया। अब ज्ञात करना है LCM, क्या ज्ञात कर, LCM, ठीक है, मतलब लस है। तो ऐसी संख्या जो दोनों में समान हो, 1 लेनी है दोनों में से, देखो 2 दोनों में है, 2 ले लिया। अब इसमें घात लेंगे बड़ी, तो बड़ी कितनी 4, 3 भी दोनों में है, 3 ले लिया, घात लेंगे बड़ी कितनी 3। अब जो समान नहीं है वो भी लेंगे, कितना 7, सबको गुणा कर देंगे। तो देखो 2 की घात 4, मतलब 2 को 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो हो गया 16। अब 3 की घात 3, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया हो गया 27, ठीक है। अब पहले दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 7 कितना हो गया, 7 7 छंग 42, हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 हो गया 11 इंटू 6 दूनी 12, हासिल का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 हो गया 3, तो यहाँ आ गया 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, ठीक है। 432 को फिर किसे गुणा करेंगे, 7 से, ठीक है ना, ये दोनों गुणा तो आ गया 432। अब इसको 7 से, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 21 और 1 22, हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो इसका जो आंसर है वो आ गया 3024। LCM कितना आ गया भाई, 3024 आ गया भाई। अब बेटा इसकी क्या करनी है, जांच करनी है, ये आपको रफ में करना है काम, जो गुणनखंड है ना ये रफ में करने हैं। अब देखो इसकी जांच करनी है आपको, तो जांच करने के लिए क्या नियम है बताओ, क्या सूत्र है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यही है। पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54 बराबर HCM 6, LCM 3024, ठीक है। गुणा करो पहले इन दोनों का, इन 336 का गुणा करेंगे 54 से, 6 चौके 24, हासिल का 2, 3 चौको 12 और 2 14, हासिल का 1, 3 चौको 12 और 1 13। अब देखो इधर 6 पंजे 30, हासिल का 3, 5 दी 15 और 3 18, हासिल का 1, 5 दी 15 और 1 16, तो 4 4 8 और 3 11, हासिल का 1 1 और 1 2 2 और 6 8 और ये 1, तो आ गया 18144, 18144। अब उधर भी गुणा करते हैं, तो 6 से, 6 चौका 24, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 0 है तो 14 आ जाएगा और 36 18, तो उधर भी आ गया 18144। तो आगे सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला सवाल करते हैं। अब देखो सवाल नंबर 3, इसमें भी क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए।
आपको क्या करना है बेटा, ये 3 सवाल इसमें दे रखे हैं, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे सवाल नंबर 1-2 में करे थे वैसे ही सेम है, ठीक है ना। इसमें जांच नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो देखो पहला 12, 15 और 21 के आपको HCF और LCM ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 12 के करेंगे भाई, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, ठीक है। अब फिर करेंगे हम किसके, फिर हम करेंगे 15 के, 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग 1 बार, और फिर करेंगे 21 के, 3 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे, बताओ 12 के गुणनखंड तो क्या बने, 2 की घात 2 × 3, 15 के क्या बने 3 × 5, और 21 के क्या बने 7, 3 × 7, ठीक है ना। ये इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने, ठीक है, रफ में करने हैं। अब देखो सबसे पहले ज्ञात करना है HCF। क्या ज्ञात करना है, HCF। तो बच्चों HCF ज्ञात करने के लिए ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों में समान हो। तीनों गुणनखंडों में क्या, कौन सा गुणनखंड समान है, देखो 3 सब में आ रहा है 3 सब में आ रहा है ना, बाकी नहीं है, इसका मतलब HCF आ गया कितना 3। अब ज्ञात करेंगे LCM। क्या ज्ञात करेंगे, LCM। तो LCM में भी जो समान है उनमें से तो 1 ले लेंगे। अब जो समान नहीं है वो भी लेंगे, मतलब 2 की घात 2 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, और 60 को इससे करेंगे ना तो 6 7 तो 42, पीछे 0 लगा दो, तो ये आ गया 420। तो ये आ गया LCM और ये आ गया HCF। आ गया समझ में। चलो दूसरा करते हैं, 17, 23 और 29। तो देखो बेटा 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 17 अभाज्य संख्या है। 23 में भी किसी का भाग नहीं जाएगा, 23 भी अभाज्य संख्या है। और 29 में भी किसी का भाग नहीं जाएगा, 29 भी अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या आ जाए तो अभाज्य संख्याओं का HCF तो 1 होता है। कितना होता है, 1। और LCM के लिए उन सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा कर देते हैं। कैसे, अगर बेटा आप 17 के गुणनखंड करोगे तो नहीं होंगे, लेकिन इसको लिख सकते हैं 17 × 1, 17 का 17 होता है। 23 को भी क्या लिख सकते हो, 23 × 1, और 29 को भी क्या लिख सकते हो, 29 × 1 लिख सकते हैं ना। अब सबसे पहले ज्ञात करो HCF। ऐसी संख्या जो तीनों में समान हो, क्या समान है, 1। आ गया। तो आप ध्यान रखें, अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, और LCM के लिए उन सभी संख्याओं का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ज्ञात करना है LCM, ठीक है। LCM ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, 17 × 23 × 29। जो समान नहीं है उनको लेना है, तो समान नहीं है तो सब ले ली, 1 को मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो गुणा करो, तो देखो 23 को 17 से कर देते हैं, 17 × 51, हासिल का 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो गया 39। फिर इसको 29 से करो गुणा, 9 एकम 9, और 9 नाम नाम का 81, हासिल का 8, 9 × 27, 27 और 8 हो गया आपके 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, 9, 3, 8 और 5 13, हासिल का 1, ये हो गया 11। तो आ गया आपके कितना, 11,339, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से इनको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। जोड़ बाकी गुणा भाग में गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। समझ में आ गया भाई। अब चलिए इसका तीसरा देखो, 8, 9 और 25। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 के करेंगे तो 8 में देखो किसका भाग जाएगा, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार, 2 का 1 बार। 9 के करेंगे 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, ठीक है। 25 के करेंगे, 25 में जाएगा 5 का 5 बार, 5 का 1 बार, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे 8 के गुणनखंड तो देखो 2 की घात 3, 3 बार है ना। 9 के गुणनखंड हुए आपके 3 की घात 2, और 25 के गुणनखंड हुए आपके 5 की घात 2, ये हुए। अब सबसे पहले ज्ञात करेंगे HCF।
ठीक है। अब HCF में ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों में समान हो। तीनों में क्या समान है? कोई समान नहीं है। जब कोई समान नहीं आता है तब HCF 1 आता है। कितना आता है? 1। अच्छी तरह से याद रख लो, जब गुणनखंडों में कोई अंक समान नहीं हो तो HCF कितना आता है? 1 आता है। और LCM के लिए सभी को गुणा कर देते हैं। अब सभी को 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, सबको गुणा कर देंगे। अब तो यही है, इनका मतलब यही है। तो 9 8 72, 72 को गुणा करेंगे 25 से, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 पंजो 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 4 8 और 1, तो ये आ गया कितने? 1800। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सवाल और करेंगे। अब देखो सवाल नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझे और बहुत आसान भी है। देखो क्या लिखा है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, मतलब 306 और 657 का HCF 9 है। ठीक है, और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखो इन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है और इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो देखो ये होगा वो जो मैंने सूत्र बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM वाले सूत्र से बताया था ना। क्योंकि देखो पहली संख्या भी दे रखी है, दूसरी संख्या भी दे रखी है, HCF भी दे रखा है, ज्ञात क्या करना है? LCM। ठीक है, तो देखो क्या सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये सूत्र लगेगा इसमें। तो बताओ पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना है? 9, LCM करना है ज्ञात। ठीक है, अब बेटा LCM ज्ञात करना है ना, तो ये 9 गुणा है तो भाग में आ जाएगा। LCM ज्ञात करना है तो 9 गुणा है किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो क्या आएगा? 306 इंटू 657 बटा 9 और बराबर में आ जाएगा LCM। ठीक है, अब 9 का भाग लगाओ। 9 का भाग लगाएंगे ना, तो देखो इसमें लगाओ, 9 30 27, 3 बच गया 36, 9 चौका 36, 34 बार गया। तो LCM बराबर आ जाएगा 34 इंटू 657। गुणा करो, 657 को गुणा करेंगे 34 से, 7 चौक 28, हासिल का 2, 4 पंजो 20 और 2 22, हासिल का 2, 6 को 24 और 2 हो गया आपके 26। ठीक है, अब देखो 7 3 21, हासिल का 2, 5 3 15 और 2 हो गया 17, हासिल का 1, 36 18 और 1 हो गया 19, 8 3 7 और 6 13 का 3, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 9 हो गया 12, हासिल का 1, 1 और 1 हो गया 2। तो कितना आ गया आपके? 22,338, ये आ जाएगा इसका LCM। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके जो शेष क्वेश्चन है वो अगली क्लास में हम जल्द करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए। समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।